कुछ रहस्य छिपा रहता है। ये कुंभ का रहस्य ऐसे ही है। अब ये कुंभ आया है, अब ये उज्जैन के लिए आ रहा है। ऐसे कुंभ में कुछ बहुत से पवित्र लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ अपना अपना सहयोग करते हैं। और उसमें अब जो है मैं आप लोगों को एक चौपाई सुना देता हूँ कि रामर रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भय बधीरा। राम रावण का युद्ध हो रहा है और उसमें राम जी खाली पैर हैं, धनुष बाण लिए हैं और रावण जो एक सुंदर रथ पर बैठा है जो अदृश्य रूप से उड़ रहा है और हर जगह व्याप्त हो रहा है। तो विभीषण बोले कि ये प्रभु आपके पास रथ भी नहीं है, पैर में कोई सुरक्षा भी नहीं है और इस हालत में आप रावण पर विजय प्राप्त कैसे करेंगे? ये हमको शंका हो रही है, जो कि हमारी इस शंका को माफ करिएगा। आप अवतारी पुरुष है, लेकिन किस तरह से जीतेंगे कुछ खबर नहीं पड़ती है। तो राम जी बोलते हैं कि सारा विश्व ये देखना है, इसमें दो अर्थ में नाम आता है। एक रावण अहंकार को बोलते हैं, तो अशुद्ध कर्म को बोलते हैं, जो सत्कर्म नहीं करता है और अयोग मार्ग में जा रहा हो रावण ही है। हम लोग तो कोई बोलते हैं कि उसमें राम जी को एक रावण को मारना रहा, अभी आएंगे तो हजारों रावण, हजारों कुंभकर्ण, हजारों मेघनाद अभी फिर रहे हैं, कैसे मारेंगे? कैसा हो गया? अभी वो एक सीता हरण किया, अभी तो कितना हरण हो रहा है। ये सब रावण नहीं है तो क्या है? और भगवान जाने कैसे सृष्टि चलाएगा। समय जो अच्छा तो नहीं आ रहा है। उस समय जो है राम जी बता रहे हैं कि देखो अनीति अधर्म का नाश कैसे होता है और विजय कैसे होता है। विभीषण मैं तुझे बता रहा हूँ, देख। तो चौपाई बोले मैं सुनो, शांति से बोलना। रावण रथी रघुबीरा देखि विभीषण भयउ बधीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अधिक प्रीति मन भासन देरा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ नरनही कनपत प्राणा, केहि बीति जीतव वीर बलवाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई से स्यंदन आना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सौरज बीरज ते नीरज चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनो, श्री राम जय बोल रहे हैं विभीषण जी कैसे आप विजय प्राप्त करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ये विश्व रूपी जो है सृष्टि है, रथ है, इसके अंदर जो भी आकर युद्ध कर रहा है, जी रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेताजुस्व मामका
पांडवाश्चैव किम कुर्वः संजय। आपके स्थूल शरीर के अंदर कौरव पांडव दोनों की लड़ाई चल रही है, सत्य और असत्य। आपका मन कभी सत्य की तरफ जाता है तो उसमें प्रभु प्रेरणा कर रहा है, असत्य तरफ जा रहा है तो आपके खराब विचार आपको प्रेरणा कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐ अर्जुन, इस विश्व रथ के अंदर अगर किसी को युद्ध करके विजय प्राप्त करना हो तो ये रथ नहीं काम करता है। शौर्य और धीर ये रथ है। शौर्य, आत्मबल और धीरता ये जो है पहिए हैं। सत्य और शील ये ध्वजा है। सत्य और शील जो है ये रथ का ध्वजा है। जिसके रथ में सत्यता हो, अपने अंदर सत्य जो सत्य को स्वीकारता हो, सत्य का आदर करता हो और शील है, वो उसका ध्वजा है। वो दिखाई पड़ता है कि आदमी कितना ईमानदार है, कितना सच्चा है। सच्चाई जो है वो आपकी ध्वजा है। बल, विवेक, दम ये जो है घोड़े हैं, 4 घोड़े हैं। और क्षमा, कृपा, समता ये रस्सी है जो घोड़े को, मन जो है ना घोड़ा है, घोड़ा मन बहुत चंचल है ये। इसको जो है डोर से पकड़ो नहीं तो कहीं का कहीं लपट करके खड्डे में पड़ जाए, एक्सीडेंट करा दे। मन बहुत चंचल है, उसको जो है भगवान कृष्ण इसीलिए घोड़े का रस्सी पकड़ कर बैठे हैं रस में, इधर उधर भाग ना जाए। क्षमा, कृपा और समता, इस रस्सी से घोड़े को पकड़ना चाहिए। क्षमा, शीलता और समता, इसका जो भक्ति करता है परमात्मा का, हमेशा भगवत में रहता है। जो व्यक्ति वही सारथी है। मन पर सारथी कौन करेगा? जो भगवान को गुरु का सहारा पकड़े रहेगा वही उस रस्सी को पकड़ सकता है, मन को पकड़ सकता है। मन ही चंचल कृष्ण प्रमाथी बलवत्म। ऐ कृष्ण, मन को वश में करना बहुत कठिन है। एक सेकंड में कहाँ से कहाँ भाग जाता है। लेकिन जब गुरु हो और गुरु भक्त हो, ईश्वर का भक्त हो और कृपा ईश्वर और गुरु का प्राप्त किया हो और उसी को पकड़ेगा तो मन नहीं भागेगा। आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि कभी कभी ध्यान में बैठते हो तो कुछ दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, कुछ क्रिया भी नहीं होती, शांति से बैठे जानो कि आप सो गए रहे और उठ गए, लगता है कुछ आपको हुआ नहीं। लेकिन आपको तो बहुत अच्छा हुआ, मन न चला, न बुद्धि चले, न चित्त चला, शांति से बैठे रहे, उठ गए। प्रभु इससे जाने क्या, शून्य में जीना, शून्य ही तो शांति है। शून्य में मन रहता ही नहीं है। एक काम पूरा हुआ ना दूसरा काम शुरू करना है, जो गैप है ना वो शून्य है, वही तो परम शांति है। वो गैप आता ही नहीं है, शांति नहीं मिलती है, तुरंत दूसरा प्रवृत्ति आ जाता है। इसलिए बीच का जो गैप है वही शांति है, वो नहीं होता है। इसलिए मन जो है उसको बस में करना। आपको कुछ दिखे तो आप समझे कि ध्यान लग गया, कहीं उड़ करके जाए तो लगा ध्यान लग गया, भगवान दिख गए तो ध्यान लग गया। ध्यान नहीं है, ये अंदर की सफाई है। ध्यान तो उसको बोलते हैं कि जहाँ कुछ शून्य है, कुछ है ही नहीं है। आप बैठे रहे तब तक कुछ नहीं रहा, उठे तो परम शांति में उठे, कुछ न विचार आए न गए, न कुछ दिखा न सुना, अब शांति से बैठे रहे। तो इससे अगर 8-10 घंटा 15-20 घंटा बैठे रहे, उससे अच्छा ध्यान क्या है? कुछ प्रवृत्ति हुई ही नहीं, कुछ क्रियाएं हुई नहीं, कितना अच्छा है। ध्यान का मतलब कुछ क्रिया हो, दिखे, सुने, उसको भी ध्यान बोलते हैं। ध्यान तो आप भगवान को दर्शन करना जाते हैं आप, और भगवान को देख करके आ गए, दर्शन कराया, ध्यान कराया, कुछ किया हुआ नहीं, दर्शन होता ही नहीं है। दर्शन हो जाता आपका कल्याण हो जाए। मोर दरस फल परम अनुपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा।
मुझे जो दर्शन कर लिया, मुझे जान लिया, वो खुद मेरा स्वरूप बन जाता है, मेरे से अलग रहता ही नहीं है। आप मूर्ति को देख लिए, मूर्ति भगवान नहीं है। आप जो है किसी बापू को देख लिए, वो बापू नहीं है, वो तो उसका शरीर है, उसके अंदर बैठा हुआ, वो नहीं दिखता है। उसका वाहन दिखा, उसकी गाड़ी दिखी, अंदर बैठा है, वो दिखता ही नहीं। वो दिखे तो काम हो जाए, तो दिखे पीछे आँख बंद है, ये तीसरी आँख खुले तो वो दिखे। कहाँ दिखा आपको? दर्शन होता ही नहीं है। दर्शन होता कल्याण होता है, लेकिन लोग दौड़ा दौड़ कर रहे हैं। चलो लगे रहोगे तो कभी दिख भी जाए, कदाच आँख खोल भी जाए, क्या खबर किस समय कहाँ क्या क्या मिल जाए कुछ खबर नहीं है। इसलिए दौड़ना चाहिए, लगे रहो, प्रवृत्तिशील रहना चाहिए। तो ये रस्सी जो है उसको गुरु भगवान पकड़े रहता है, शुद्ध आत्मा का शुद्ध जो है वो पकड़े रहता है, और दोनों की लड़ाई अंदर चल रही है। राम राम की वैराग्य जो है वो ढाल है। वैराग्य वैराग्य जो है ना वो सभी असुरों को रोकता है। बोले कि वैराग्य को छोड़ दी, क्या वैराग्य? वैराग्य कब आता है कि जब आपके अंदर कोई संसारिक इच्छाएं जगह ही नहीं, घर बार परिवार सब छोड़ दिया। छोड़कर का मतलब जंगल में जाने से नहीं छूटता है। आप जंगल में जाओगे तो भी इच्छाएं जगेगी। कहीं भी रहो जब आपके अंदर कुछ अपेक्षा न रहे, संसारिक मैं और मेरा और तेरा वो ये कुछ न रहे, तो आप त्यागी हो। दिखा है किसी ने कि एक लाठी में आग लगा तो बुढ़ा बाबा केवल माला ही पिराते रहे, और आग लगी तो विभान हो गए। बोले कि मेरा तो लाठी, मेरे सारी कमाई, जिंदगी कमाई जल रही है। तो एक तो घर जल रहा है, लाठी जल रही है, दुकान जल रहा है, और लड़का जो है देख रहा है कि संपत्ति तो जल रही है, बापा भी जा रहे हैं। तो दौड़ कर डॉक्टर बुलाया कि साहब कुछ करिए, कि कैसे हुआ? ये देख करके इनको ऐसा हो गया। अरे राम का अब इसको कान में बोलो, वे बोलता हूँ, मैं उनको संजीवनी दे रहा हूँ और कुछ अच्छी वस्तु दे रहा हूँ कि जीवित हो। तो होश में आए तो मैं पक्का आप स्वस्थ हो जाओ, ये दुकान अपना बिक गया है, करोड़ों रुपया आ गया, आपने तो सोना चांदी की दुकान कर ली है, ये लाठी अपनी नहीं है। तो अच्छा, तो बापा स्वस्थ हो गए। वही अग्नि है, वही दुकान जल रहा है, वही भमक रहा है, लेकिन कुछ नहीं उनको, क्योंकि अपना नहीं जल रहा है। अपना जो है आसक्ति है ना, ये दुख का कारण है। अपना दुकान जल रहा है, ये दुख हो गया। अपना नहीं है, बिक गया, अपने तो पैसा आ गया है, तो पापा थोड़ी दवाई में अच्छे हो गए। आसक्ति जो है दुख का कारण है। मेरा तेरा, हूँ और तू, यही कष्ट है। ये निकल जाए तो आप मुक्त हो। दुख नहीं है, दुख आसक्ति में है। ये तिजोरी मेरी है, हमें इसमें सोना रखा है, और कल मर गए तो आप छोड़ कर जाओगे। लेकिन आपको लगता है कि बस अलेक्जेंडर जो रहा ना अलेक्जेंडर बोला कि जाओ तो सब मेरे साथ बैठ गए। पोरस ने और सब लोग ने बोला कि महाराज किसी के साथ संपत्ति जाती नहीं है, सब यहीं छोड़ कर जाते हैं। लेकिन जिंदे हैं तब तक ऐसे पकड़े रहते हैं, छोड़ते कुछ नहीं, जाने वाला कुछ नहीं है। लेकिन जिंदे जिंदे कुछ नहीं छूटता है। आसक्ति जो है वो दुख का कारण है। आपका घर है, अपना नाम लिखो नाटक में, लेकिन ये समझते हो कि धर्मशाला है, मेरे दादा भी इसमें, परदादा भी गए और पिता भी गए, मैं भी जाने वाला हूँ। ये किसी का नहीं है, धर्मशाला है। आप आए हो, रह करके जाओ। ये जो कुछ है किसी का नहीं है। इसी में द्वापर चला गया, त्रेता चला गया, और कितने राजवाड़े चले गए। ये जूनागढ़, ये पृथ्वी किसी की नहीं, वो यहीं पड़ी हुई है। सब चक्रवर्ती सम्राट राजा चले गए। ये सृष्टि किसी की है नहीं, यहीं रहती है। शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य, अयोग्य अयोग्य, ये आपके साथ जाएगा। अब कुछ नहीं जाने को है। इसलिए आसक्त मत हो। आसक्ति बहुत दुख का कारण है। कारण मर गई,
और बारी भर के करा रो रही है। तो राम जी पूछते हैं कि तेरा पति है तो रख ले अपने घर में, क्यों रो रही है? कि बोलता रहा वो पति है, कि पागल बोलता है किसी का पति किसी का सगा संबंधी होता ही नहीं है। और तो जब पूरा हुआ तो सब तभी छोड़कर चले जाते। तो जिसको आप अपना मानते हो वो आप घर नहीं रह सकते हो। 3 दिन में सड़ने लगेगा, चाहे पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, कोई भी हो, 3 दिन में सड़ने लगेगा। उसको आप चलाओगे न विधि करने ले जाओगे, और तो किसके लिए हो? कोई मरता नहीं है, सब ट्रांसफर होते हैं। अब कर्मानुसार दूसरे राज्य जाकर जन्म देंगे और वहाँ किसी को माता पिता बनाएंगे, भोगेंगे। इसी यही नाम है दुनिया का क्रम, ऐसे ही चल रहा है, कोई अमर नहीं है। तो संसार शास्त्र बोलता है आसक्त मत बनो, नाटक सब निभाओ। ये मेरे पत्नी, ये मेरे पुत्र, मेरे माँ, मेरी बहन, सब कुछ ऐसे ही करके रहो। लेकिन जाने वाले सब हैं, सब सबको छोड़ देने वाले हैं। कोई किसी के साथ रहने वाला नहीं है। तेरे तुम्हारे साथ में तुम्हारा शुभ कर्म परमात्मा और व्यापक तत्व जो सदगुरु है वो आपके साथ रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा, सब छोड़ दोगे। यहाँ कुछ नहीं रहता है। इसलिए आसक्ति जो है वही दुख का कारण है, अज्ञान जो है वही दुख का कारण है। ज्ञान हो जाए तो कष्ट नहीं होता है, लगता है कि ठीक है। नहीं, आप नाटक में रोते हो, ये लक्ष्मण है मेरा, वहाँ नाटक में रोना नहीं रोगे तो बोलो कि नकम्मा आदमी को राम बना दिया, रोना ही चाहिए। नहीं रोगे तो आप पात्र अच्छे नहीं, घर आकर के फिर जो हो वही बन जाओ। पहले जैसे राम मोहन सोहन कौन जो भी बन जाओ, स्टेज का नाम बनो। तो इस नाटक के संसार में आप आए हो तो जहाँ सुख हो दुख हो ऐसा बन करके रहो, तो भी दुखी बनो, सुख में सुखी बनो, अंदर से ज्ञान सबर अवस्था में रहो। ये सब नाटक है। मैं एक शुद्ध बुद्ध हूँ, यहाँ से जाने वाला हूँ, सब छोड़कर सब जाते हैं, मैं भी जाऊँ। ये सृष्टि धर्मशाला है, किसी की नहीं है। तो वैराग्य जो है ढाल है, और संतोष जो है, संतोष बहुत बड़ी संपत्ति है। संतोष जो है वो तलवार है। दान जो है फरसा है, दान दान किसी को कुछ देते हो, खिलाते हो, वो फरसी है। आपके अनेकों अशुभ कर्मों को काटता है। आप कुछ कमाए हो, झूठा सच्चा खोटा हाथा कुछ बना ही होगा, ऐसी कमाई नहीं होती है। कोई खेडूत खेतर पे पैदा करता है, कितने जीवात मरते हैं, कितने पशु पक्षी मरते हैं, फिर अन्न पैदा होता है। तो सबका भाग होता है। चकला पशु पक्षी खाते हैं, कोई अभ्यागत आता है उसको भी देते हो, तुम भी खाते हो, आए गए मेहमान को खिलाते हो, उससे तुम्हारा सब काम पूरा होता है। सबके कमाई में सबका भाग है। इसलिए दान जो है फंसी है, दान देने से अपना कर्म कटता है। ये रामायण की बात बोल रहा हूँ। और बुद्धि शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान है समझने की सही, वो धनुष बाण है। तो निर्मल मन जो है, निर्मल मन और तर्कस है, जिसमें अपना सब धनुष बाण वाला रखते हैं। मन मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो हो। स्थूल मन, अतिमन, अधिमन, स्थूल मन, सूक्ष्म, अधमन और अतिमन, 4 मन होता है। शुद्ध हुआ मन जो है वो तर्कस है, वो सबको अपने अंदर समा लेता है। ये मैं बोल रहा हूँ योग और साइंस, अंदर की बात को बता रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप अब रहो, सम दम नियम आसन प्राणायाम वगैरह जो है ना, ये बाण है। और जो तपस्वी है, ब्राह्मण है, गुरु है, जो तपस्वी है, उनके चरण में हमेशा नमस्कार करो, आशीर्वाद लो, वो कवच है। गुरु कृपा, माता पिता की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा, तपस्वियों की कृपा जो वो कवच है। जा तेरा सुरक्षा होगा, कल्याण होगा। तो एक्सीडेंट भी होगा, तुम मरोगे नहीं, कुछ होगा नहीं। ये आशीर्वाद है, ये कवच है।
ये बड़िलों का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है और व्यर्थ नहीं जाता। कर्ण ने कैसा भी कुछ मारा बाण, लेकिन सुरक्षा भगवान करे, अर्जुन मरे नहीं। ऐसे रामायण में भी कितने असुर हुए हैं एक दूसरे को, लेकिन अयोग्य कर्म करने से कोष टूट जाता है। हमेशा सत्कर्म में रहना चाहिए और जाना चाहिए। तो रामायण में भगवान ने बोला है विभीषण को कि ये रथ है, ये घोड़ा है, ये सारथी है, ये एक रस्सी है, ये कवच है, ये धनुष बाण है, अस्त्र शस्त्र ये है। ये अस्त्र शस्त्र लेकर जो चलता है वो सृष्टि में हर जगह विजयी होता है। ऐसा भगवान ने रामायण में बोला कि जिसके पास सत्य है, शील है, बल है, क्षमा है, वैराग्य है, संतोष है और शुभ कर्म करता है, वो हर जगह विजयी होता है। यहाँ से आगे जाएगा तो अवरोध नहीं आएगा, हर जगह विजय प्राप्त करेगा। इसलिए जगत को जीतना, ऐश्वर्या कर भी मुक्त होना है बहुत कठिन। तो बाबा आप लोग को कितना सस्ता उपाय दत्तात्रेय राज का बताया कि सहज में जीव इस जगत में रहते हुए भी जैसे परिवार की यादें आप नहीं भूलते हो, हमेशा याद रखते हो, ऐसे ही हर जगह चलते फिरते रहो, लेकिन सदगुरु और भगवान मेरे अंदर हैं तो मैं उनके मैं हूँ, हमेशा वो मन में चित्त में विचार में बैठे हुए हैं, तो आप सहज मुक्त हो। जीवन मुक्त की अवस्था ये है कि न माला फिराओ, न मंदिर जाओ, न चिंता हो, लेकिन वो अंदर बैठा हुआ है अगर हमेशा, तो उससे अच्छा कोई भजन नहीं। और जाकर जय पर सत्य स्नेहु, सोते मिले न कुछ संदेह। इस पर जिसका दृढ़ मनोबल है, ये हमको चाहिए ही, भगवान चाहिए तो मिलता ही है। मैं खुद अपना उदाहरण देकर बोल रहा हूँ, मुझे ना भगवान है तो कोई नहीं मिलेगा। तो डू और डाई करके सारा जीवन लगा दिया, 35 वर्ष 40 वर्ष लगा, लेकिन महाराज मिले तो खड़ा भग नहीं सके। भक्तों से कहाँ भक्त कर जाएंगे, भक्तों से बच नहीं सकते हैं, भगवान भक्तों के अधीन है, समझे आप। इस युग में और ऐसी कृपा प्रत्यक्ष की प्रमाण, प्रत्यक्ष से की प्रमाण, आप कहीं भी मंत्र करो और आपको ध्यान लगेगा, शांति लगेगी। इसे ज़्यादा वाला वरदान आशीर्वाद क्या चाहिए। न चेला बनाता हूँ, न किसी को पंथी बांधता हूँ, न किसी से कुछ मांगता हूँ। अपने आप आपको लगे कि कुछ देने से फायदा हो तो दो, हमको दो, दूसरे को दे देता हूँ। मेरा पेट भी तो नहीं है, इसलिए ये करते हुए भी सबका मंगल हो, कल्याण हो, ये मैं करता हूँ, क्योंकि सोचता हूँ कि इसमें फायदा है। आपका कल्याण होगा, आपको शांति मिलेगी तो हमको भी शांति मिलेगी। अच्छा तो कर रहा हूँ, इसलिए हमेशा अच्छे विचार में जीता हूँ और कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। आप गरीब हो, धनी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी जाति की हो, सबका मंगल हो। लेकिन ये मंत्र करके आप बैठोगे तो कोई मुस्लिम भाई भी हो और ये बोल कर बैठेगा तो उसको मालिक का दीदार होगा, उसको बड़ी अच्छी अनुभूति होगी, अच्छा दीदार होगा। उसको करके देखो, कोई भी संप्रदाय का क्यों न हो, इसलिए मैं कोई बाउंड्री में नहीं हूँ, किसी धर्म संप्रदाय पंथ अखाड़ा का खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन किसी के बाउंड्री में रहता भी नहीं। मैं मुक्त पक्षी हूँ, आकाश में उड़ा करता हूँ, कहीं बंधन में नहीं आता। जहाँ मर्जी हुआ बैठ गया, झाड़ पर गिर उड़ गया। मैं स्वामीनारायण हूँ, मैं जैन हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ, ऐसा नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं व्यापक हूँ, जहाँ वो है उसमें विचरते रहता हूँ, सबका मंगल करते रहता हूँ, सबको कल्याण सोचते रहता हूँ, करते रहता हूँ। किसी से घृणा नहीं, किसी से कुछ नहीं, सबका भगवान कल्याण करे। आप जहाँ हो वहीं खुश रहो, जिस भगवान को करते हो वो भगवान आप पर मेहरबान हो गया करे। अच्छा है, छोड़ो, जिसको गुरु मानते हो उसको मानो। जो सबके अंदर ये तो है, लगता है मेरे सबके अंदर है,
गुरु महापुरुष विष्णु गुरुदेव महेश्वर सब में है ये। इसलिए अपने गुरु में अपने इष्ट में ध्यान करके चलो, आपका कल्याण होगा। कहीं अटकते हो तो मेरे से पूछ जाना, मैं तो रास्ता बताऊंगा और आपको वहाँ ले जाने के लिए प्रेरणा होगा। इसलिए हमेशा आप लोग ईश्वर का नाम, इससे बड़ा मंत्र क्या होगा। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो तो दर मंत्र का कीलन है, कलयुग में कीलित है मन, उसका उत्कीर्णन करना पड़ता है, साफ विमोचन करना पड़ता है, न्यास करना पड़ता है। लेकिन हरिओम तत्सत करके जब करो तो कोई कीलित, कोई साफ विमोचन करने की जरूरत नहीं, अपने आप पर्दा खुल जाता है और इष्टदेव आपको खुश होने लगता है। बोली गायत्री में 3 श्राप विमोचन है, आता हो तो करो, नहीं तो हरिओम तत्सत 2-3 माला करके गायत्री करो, देखो माँ खुश हो जाएगी। ये यहाँ एक गाँव है बंटिया, वहाँ के महाराज हैं कि नहीं अब खबर नहीं। एक बार मेरे यहाँ आए रहे, बोले कितने समय से गायत्री में का जब करता हूँ कुछ अनुभव नहीं होता है, तो कुछ आपको ध्यान लगे, उनका चलो ध्यान आज में ले गया और लगे रोने, चिल्ला चिल्ला कर माँ माँ माँ। बोले आज माँ मेरे को दर्शन दी, मेरा तो कल्याण हो गया महाराज, अब यहाँ से जाना ही नहीं है। लेकिन उनके भांजे रहे सब, शायद वो लगन नहीं कि उनके संतान नहीं है, वो भानिया सब पकड़ कर ले गया कि दादा यहाँ रह जाएंगे तो अपनी आवक का क्या होगा। ये ज्योतिषी है तो ले गए सब, खाली हरिओम तत्सत बोले ना मात्र दर्शन हुआ यही प्रत्यक्ष। तो आप लोग करके देखना, श्रद्धा रखना और अंतर से बोल कर बैठना, देखना आपका सब कुछ होगा, अच्छा रहेगा। कहा आठवीं करने का जगदम्बा की कर रहे याद है। और किसी को पूछना तो पूछ लो भाई, मैं खाली बोल जाता हूँ, आप लोग सुन लेते हो, आप कुछ बोलो तो मैं भी सुन लो। कुछ है किसी को आध्यात्मिक प्रश्न पूछना, आध्यात्मिक हो तो पूछना, और कुछ नहीं आता मुझे।